नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 15 डेज से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मुझे फीवर था। अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा पिछले जैसे पहले मिलता था। और मैं आशा करता हूँ कि 15 अक्टूबर तक आपको केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट कर देंगे। ये जैसे हमने फिजिक्स वाला पार्ट तो पहले कंप्लीट कर ही रखा है। हमने सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया और इन्वायरमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी है, बट सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो आपके इस बार जो सीबीएसई ने इस बार हटाया है सिलेबस से, कोरोना वायरस के कारण सिलेबस को रिड्यूस किया, आपको पता ही है। तो हम क्या करेंगे, जो टॉपिक इस बार हमारे सिलेबस में है उसी को हम कवर करेंगे। अगले जो बाकी जो टॉपिक है, यदि नेक्स्ट अगले सेशन में अगले साल यदि वो टॉपिक को कंटिन्यू रखा जाता है तो हम उस टाइम पे पढ़ा देंगे। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अब जो अभी तक क्या कर रहे थे कि हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे थे, बट अब हम उसी टॉपिक को, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ टॉपिक, बहुत से टॉपिक हटाए गए हैं, तो उस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। चलिए, ये हमारा जो है, ये आवर इन्वायरमेंट जो है ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में, इस पर हमें फोकस करना है। ओके, ये टॉपिक को हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आइए, आर इन्वायरमेंट। अब एनवायरनमेंट जो वर्ड है ये आपको जनरली टेलीविज़न में, रेडियो पे लोग ऐसे भी चर्चा करते रहते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, यहाँ का ऐसा है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। ओके, और इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है, आज के क्लास में भी उसे हम डिस्कस करेंगे। तो एनवायरनमेंट का मैं डेफिनेशन बताऊं उससे पहले एनवायरनमेंट जानिए कि एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट का जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से हुआ है। तो एनवायरनमेंट का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो एक फ्रेंच वर्ड से हुआ है, एनविरॉन, ठीक है, एनविरॉन। और इसका मीनिंग क्या होता है, एनविरॉन का मीनिंग होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग, ठीक है। तो जो हमारे सराउंडिंग है, हमारा जो सराउंडिंग है ये एनवायरनमेंट है, ठीक है। हमारे जो ये पूरे सराउंडिंग है हम इसे क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो इसका सिंपल सा देखो डेफिनेशन हो गया कि एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सराउंडेड लिविंग बीइंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ठीक है। ये जो हमारे सभी चीज़ हैं वो सराउंडिंग है लिविंग थिंग से, यही क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। अब कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में हमें पता है कि इस दुनिया में दो ही चीज़ है, एक बायोटिक, एक अबायोटिक, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो बायोटिक में क्या क्या आता है, देखो इसके बारे में वैसे आपको पता भी है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये तीनों का अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इसको हम आगे के लेक्चर में समझेंगे भी। बट आपको देखो, प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है जो हम अपने खुद खाना बनाता है, ठीक है। इसे हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, इसे हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर में कौन कौन आता है भाई, प्रोड्यूसर में आएगा जैसे ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है ये हमने बताया भी था पिछले क्लास में। तो उसी को यहाँ भी आप समझिए कि यहाँ भी जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये जो इसके पास जो एनर्जी आ रहा है, प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो प्रोड्यूस करता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, खुद से बनाता है, जिसके उसके थ्रू फिर हम लेते हैं, तो ये कहाँ से ला रहा है, ये खुद से खाना कहाँ से बना रहा है, जिसे हम प्रोड्यूसर, जिसको ऑटोट्रॉप्स बोल रहे हैं, तो ये सन की एनर्जी से बना रहा है। क्लोरोफिल और वाटर मिलकर क्या बनाता है, वहाँ पे एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। और ग्रीन प्लांट के अंदर फिर हम लोग फिर उससे क्या करते हैं, कंज्यूमर, हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत से, ये हम पढ़ेंगे जब फूड साइकिल पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो कंज्यूमर में कौन आएगा, जो डिपेंड ऑन लिविंग फॉर फूड, मतलब जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। डिकम्पोजर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, इन सबको, इन जो सारे हैं ना, इनको सबको क्या करता है, सड़ाकर और वापस से उसको मिट्टी में बना देता है। तो इसका भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है डिकम्पोजर का। तो ये क्या करता है, ये किस पे डिपेंड रहता है, तो डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म,
ये अपने खाना भोजन किसके लिए किस पे डिपेंड रहता है, तो डेड ऑर्गेनिज्म पे। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अर्थवॉर्म हो गया, सम फंगस हो गया, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है। अब अबायोटिक में बात करें तो अबायोटिक में बात करें तो इसमें देखें नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसमें दो, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, ये सब जो है वो नेचुरल में आता है। आर्टिफिशियल में जैसे हम लोग डैम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये सब आर्टिफिशियल में आएगा, जो जिसे हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हैं और यही दो कंपोनेंट इकोसिस्टम का भी है। यही दो कंपोनेंट इकोसिस्टम का भी है, बायोटिक और अबायोटिक। वहाँ हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अब आइए, अब व्हाट इज इकोसिस्टम। अब हम क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम देखो, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो इसका होगा कि इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that live in or interact with each other in specific environment। इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। मतलब वो कम्युनिटी, इकोसिस्टम एक कम्युनिटी और या ग्रुप को बताता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि या तो वो लिव अपने अंदर वहाँ पे लिव करते हैं या किसी के साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, वो एक इकोसिस्टम हुआ। ओके, ये जो वर्ड आपको दिया गया है कि ये, एक सेकेंड, ये जो वर्ड है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्रैक्शन विद ईच अदर इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, मतलब एक खास एनवायरनमेंट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि जैसे पोलार बियर है, तो वो हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकता, उसके लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ज़रूरी है। वो उसी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करेगा। हम लोग हैं, हम लोग इंसान हैं, वो अब उसको यदि हम 0 डिग्री से कम टेम्परेचर या 10 डिग्री से कम भी कम टेम्परेचर में रहना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसीलिए वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ओके, और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक बेसिक यूनिट है ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के साइंटिफिक स्टडी को एक बेसिक नेचर है। सो ये साइंटिफिक स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये आप वो सोचिए कि एक एनवायरनमेंट है, तो इस एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, हमारे सराउंडिंग का मतलब, अब सराउंडिंग का अनलिमिटेड है। हम इस पूरे हमारे जो इंडिया है उसको भी एक हमारे लिए एक सराउंडिंग हो जाएगा। तो वहाँ पे जब स्टडी करना होता है, तो जब साइंटिफिक स्टडी होता है तो वो एक पार्टिकुलर जगह पे होता है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ का वेदर कैसा है। ठीक है, तो इसीलिए इकोसिस्टम डिसाइड किया जाता है कि इस पार्टिकुलर जगह का इकोसिस्टम कैसा है, और यही साइंटिफिक स्टडी के लिए एक ज़रूरी होता है। ओके, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो इकोसिस्टम कंपोनेंट हमने बताया पहले कि बायोटिक और अबायोटिक, ये भी, इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं। अब फिर उसका डिफरेंस क्या होगा तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट और फिर इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या हुआ। अब यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में कौन आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है। अबायोटिक में जैसे हमारे फिजिकल फैक्टर, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉयल, विंड, मिनरल्स, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है जिससे हम डेली इंट्रैक्शन करते हैं। काम, जैसे हम एक एग्जांपल से बताएं आपको कि हम जैसे अपने रूम में कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम फैन को ऑन कर दिए होते हैं। अब हम क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। और जो हम इस फैन को हम अपने ज़रूरत के लिए यूज करते हैं कि हमें गर्मी लगता है तो हम फैन यूज कर लेते हैं, ठंड रहता है तो हीटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब यूज जो करते हैं ये एक अबायोटिक कंपोनेंट हुआ, ठीक है। तो इसमें देखो टेम्परेचर आ गया ना, हम टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं, ठंड में ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये दोनों मिलकर हमें बताता है कि इकोसिस्टम। हम इस रूम की बात करेंगे तो ये रूम हमारे लिए एक इकोसिस्टम होगा। हम यहाँ पे सारे स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, यहाँ की एयर कैसी है, ठीक है, ये इसका इतने इतने जितना इसका वॉल्यूम है, इसमें कितना एयर आ रहा है, ठीक है। हमें हमें यहाँ पे स्वस्थ रहने के लिए कितना एयर का डेली का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सारी चीज़, एयर का क्वालिटी कैसा है, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह का पता करके बता सकते हैं कि इस पूरे सराउंडिंग का एयर का क्वालिटी ऐसा रहता है। ओके, तो इकोसिस्टम आपने समझा इकोसिस्टम क्या होता है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप अपने पास के पार्क वगैरह या गार्डन वगैरह में जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे देखते हैं कि देर आर डिफरेंट ट्रीज एंड फ्लावर्स, फूल पत्तियाँ ये सब होते हैं, ठीक है, पौधे होते हैं कुछ। आप जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब होते हैं।
एनिमल भी आपको दिखते हैं, जैसे फ्रॉग दिखते हैं, इंसेक्ट कुछ कीड़े मकोड़े दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, तो ये सब आपको दिखते हैं वहाँ पे। तो ये सब जो है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर। अब इंटरेक्शन क्यों होता है, क्वेश्चन ये है कि इंटरेक्शन क्यों होता है। तो इंटरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वो अपना ग्रोथ चाहते हैं। क्या चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, और अदर एक्टिविटी जो भी, जैसे अब हम खाना पसंद, हम जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, बायोटिक कंपोनेंट है, तो हम खाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो एक प्रक्रिया होता है कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने काम को आगे करना है। ठीक है, लोग जो फीमेल और मेल का इंटरेक्शन होता है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे जनरेशन इस धरती को चलाना है। क्योंकि यदि आप एक किसी भी कंपोनेंट का डिक्रीमेंट होगा तो एक का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो एक हमारे एनवायरनमेंट के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए हम कंज्यूमर को बनाया गया है कि आप प्रोड्यूसर को ख़त्म करें। समझ में आया। तो ये हमारा इकोसिस्टम का डेफिनेशन है। अब इकोसिस्टम में भी देखो आर्टिफिशियल, हाँ मैं गार्डन का बता रहा था ना, तो ये वहाँ पे जो वर्ड इंसेक्ट ये सब जो हैं ये इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ। क्यों करते हैं मैंने बता ही दिया। अब आर्टिफिशियल और नेचुरल, ये भी दो कंपोनेंट होते हैं। आर्टिफिशियल जैसे आप बात करें, गार्डन हो गया, गार्डन हम लोगों ने बनाया है, वहाँ पे अपने सुविधा के लिए बनाया है। ठीक है, हम खेतों में उपज करते हैं, वो अपने के सुविधा के लिए करते हैं। ठीक है, हम अपने बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए बनाते हैं। ओके, नेचुरल मतलब जैसे अभी हमने पहले बताया था, वही पॉन्ड, फॉरेस्ट, लेक, वाटर, ये सब सब नेचुरल में आ गया। तो ये इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस को समझते हैं, इस टेबल से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। सो एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। देखो, इधर एनवायरनमेंट है, ये इधर इकोसिस्टम है। तो पहली बात करें, इट इज़ ए सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। हमने बताया एनवायरनमेंट क्या है, हमारा सराउंडिंग है। मतलब यहाँ पे आप एक बात ध्यान कर लो कि एनवायरनमेंट एक जगह को कहते हैं, एक प्लेस को कहते हैं, किसी सराउंडिंग के वहाँ पे जो प्लेस है तो उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। अब उस जगह में जितनी भी चीज़ आते हैं ना, वो जो कंपोनेंट हैं वो किसके अंदर आएंगे, इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। वो किसके अंदर आएंगे, इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या हुआ, इट इज़ ए कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, वेयर अ बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे बायोटिक और बायोटिक क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरह से। आप जैसे घर के, मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। जो हमारा घर, हम जो बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हुआ, एनवायरनमेंट हुआ। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वो हमारे लिए एनवायरनमेंट हुआ। लेकिन इकोसिस्टम क्या होगा, इकोसिस्टम एक कम्युनिटी होगा। जैसे इस उस एनवायरनमेंट में, उस पूरी बिल्डिंग में जैसे अपार्टमेंट होगा, तो वहाँ पे हम सभी लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हम सभी लोगों से इंटरेक्शन नहीं रखते हैं। हम एक पार्टिकुलर अपना दायरा फिक्स रखते हैं, ये हमारे नेचर का है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हम इससे इंटरेक्शन करते हैं। तो वो हमने क्या किया, हम अपने हिसाब से एक इकोसिस्टम बनाए। ये एनवायरनमेंट तो वो जगह है, ठीक है, जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम हमने खुद बनाया कि हमें किसके साथ मिलना है। ठीक है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पिछले जो एग्जांपल लिया वो तो एक जनरल एग्जांपल हो गया, लेकिन और मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लूँ, तो आप जैसे एक इंटरेक्शन जो लोग करता है, वो इंटरेक्शन बिटवीन एयर एंड ह्यूमन बींग्स। जैसे कुछ लोगों को शाम को घूमना पसंद है, तो वो गार्डन जाएंगे, तो उनके लिए इकोसिस्टम गार्डन हो गया। समझ में आया। वो बाहर कहीं खेलना पसंद करते हैं, तो उस टाइम पे उनका, वो उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उनका इकोसिस्टम ये हो गया। तो आप ये समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट एक सराउंडिंग, एक प्लेस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इकोसिस्टम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम जहाँ जाते हैं वो अपने हिसाब से हम इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, हम गर्मियों में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, ठंड में हम गर्म पानी पीना पसंद करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हो गया। जो हमारा आर्टिफिशियल चीज़ है, उसके साथ हमारा क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो आपको अब क्लियर हुआ कि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि इट कंप्राइज फिजिकल कंपोनेंट।
और इट कंप्राइज बायोलॉजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट मतलब हमारा सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है, ठीक है, यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, तो ये सब ये कंप्राइज क्या करता है, फिजिकल कंपोनेंट, और ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट को कंप्राइज करता है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड अ लिविंग स्पेस फॉर एलिमेंट, ये तो हमने पहले ही बताया अभी। एंड इट प्रोवाइड इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट, ये स्पेस देता है और ये इंट्रैक्शन बिटवीन कराता है, बिटवीन एलिमेंट। ओके, इट प्रोवाइड कंडीशन टू लिव, ये कंडीशन बताता है कि यहाँ पे ये एनवायरनमेंट रहने लायक है या नहीं है। और इट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट एंड टू लिव, जो रह रहा है और जो कंपोनेंट है उसके बीच का ये रिलेशन बताता है। An organism environment change as it move from one place to another, so और ये क्या है, ये अब इस वर्ड का मतलब समझिए, एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर चेंज हो जाता है। जैसे कहीं आज राजस्थान का एनवायरनमेंट कैसा होगा तो बिहार का एनवायरनमेंट कुछ और होगा, यूपी का कुछ और होगा, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट जो है हमारा सराउंडिंग जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इकोसिस्टम रिमेन द सेम नो मैटर वेयर ऑर्गेनिज्म ट्रेवल। आप इसमें मैटर नहीं करता कि आप कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, क्योंकि देखो इकोसिस्टम में हमने क्या बताया था कि हम इंट्रैक्शन करते हैं। जैसे मान लो हम टेम्परेचर के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, हमें गर्मियों में ठंड पानी पीना पसंद है, तो क्या हम जगह चेंज करने से हम जैसे यहाँ से हम यदि बिहार जाते हैं या यूपी जाते हैं तो वहाँ भी तो हम यही प्रोसेस करेंगे, यही इंट्रैक्शन हमारा सिस्टम के साथ एनवायरनमेंट के साथ यही होगा। तो मतलब इकोसिस्टम आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन एनवायरनमेंट तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लैटिट्यूड चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, लेकिन इकोसिस्टम हमारा इंट्रैक्शन थोड़े ना चेंज हो जाएगा, हमारा जो स्वभाव है वो तो नहीं चेंज होना है। ओके, तो ये इकोसिस्टम नहीं चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट वन है वो यही है कि एनवायरनमेंट इज जस्ट प्लेस इन टाइम। ये वर्ड का मतलब आप समझिए, एनवायरनमेंट इज जस्ट प्लेस इन टाइम, मतलब एनवायरनमेंट एक जगह है, एक पार्टिकुलर टाइम पे एक जगह है। जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं, हमें कोई काम पड़ा, हम खेलने जा रहे हैं, हम हरियाणा जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं उस टाइम के लिए वो एक जगह हो सकता है। लेकिन इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम वुड डिपेंड ऑल इसेंशियल, डिपेंड अपॉन ऑल द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे सच एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे इसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमें ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम हर जगह हमें वो टाइम डिपेंड नहीं करता है कि भाई इस टाइम पे नहीं लेना है, इस टाइम पे लेना है, नहीं लेना है, वो हर एक टाइम पे हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमारे इसेंशियल लाइफ का एक प्रोसेस है, हमें जीवित रहना है तो। ओके, सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लिंक बिटवीन इकोसिस्टम और ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, और ये सब कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ डज एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होता है, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यस, मेरा अब तबीयत सही है, मैं बिल्कुल सही टाइम पे रिकॉर्डिंग करूँगा और आपको कंटिन्यू वीडियो देते रहूँगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान है ना, वीडियो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।